नमस्कार। आज हमारे इस मेवाड़ में पूरे जीवन पर्यंत जनता की सेवा करते हुए हमारे सबसे वरिष्ठ नंदलाल जी मीणा, जो राजनीतिक दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी बहुत वरिष्ठ थे, और इन्होंने मेवाड़ में हमेशा सक्रियता की भूमिका निभाते हुए यहाँ के विकास और समाज की चिंतन करते रहे। केवल आदिवासी समाज नहीं, अन्य समाजों का भी बहुत चिंतन करते थे, और उनके हर समाज में इनका अपना अपने बहुत मधुर संबंध थे। इसका मैं व्यक्तिशः और पारिवारिक रूप से भी जानता हूँ। 1977 में जब ये उदयपुर के ग्रामीण से पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव तो पहले भी लड़ चुके थे 1972 में, उसमें वो जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रति पूरी समर्पण की भावना से बराबर 5 साल काम किया। उदयपुर में रहते हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन ने उदयपुर ला करके इनको वहाँ सारा परिवार की चिंतन किया था। मैं स्वयं भी उस समय उदयपुर था, विद्यार्थी था, और शुरू के 6 महीने मेरे साथ ही मेरे आवास में रहे थे, और विद्यानिकेतन में उन्होंने काम किया था। संगठन की योजना से मैं भी साथ रह करके बराबर 1977 तक, जब तक उन्होंने वहाँ कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा, तब तक मैं उनके साथ रहा, उसके बाद भी रहा। अगर देखा जाए तो 35 साल आपका राज रहा है, बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, और अब प्रतापगढ़ की राजनीति के अंदर अगर देखा जाए तो क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है। बेटा उनका कैबिनेट मिनिस्टर है, सरकार है हमारी। ये जो आज जहाँ जिस विकास पे हम खड़े हैं, यह विकास से और आगे बढ़ने वाला है, न कि विकास से पीछे आएंगे। बेटा बहुत होशियार है, राजनीति के परिवार में पला है, जन्म लिया है, तो पूरे राजनीतिक कैरेक्टर है उनमें, और बहुत मृदुभाषी है। उसके कारण वह प्रतापगढ़ ही नहीं, हमारे मेवाड़ में भी बहुत अच्छा विकास करेंगे। विभाग भी अच्छा उनके पास में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह विभाग वो है जो किसानों से संबंधित है। किसानों से संबंधित मंत्रियों अधिकारियों का संबंध है। मैं समझता हूँ रेवेन्यू मैटर हमेशा किसानों का जो बहुत समस्याएं रही हैं, यह मंत्री रहते हुए जहाँ जहाँ भी समस्या हैं, चाहे खातेदारी का हो, चाहे मोटेशन का हो, चाहे और बंटवारे का हो, ये मंत्री रहते हुए इस तरह की छोटी मोटी समस्याओं का, छोटी मोटी समस्या अपने लिए जरूर हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी समस्याएं ये, इसका निदान निश्चित रूप से करेंगे। मैंने स्वयं भी जब भी मैं मिला हूँ उनसे ये आग्रह किया हूँ कि किसानों की जो भी जमीनी जो समस्या हैं, इन समस्याओं को ठीक ढंग से एसडीओ ही नहीं, तहसील स्तर पे इसको निपटाना चाहिए, समाधान करना चाहिए। यही मैं आग्रह करता रहा, और करेंगे ये। और प्रतापगढ़ के लिए तो ये नया सूरज है, उनका बेटा उगा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की रोशनी मिलेगी, ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और आज पुनः उनकी आत्मा को भगवान अपने स्वर्ग में उनको जगह मिले, और उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जय भारत, धन्यवाद।